ये सर्दी, ये गर्मी, ये बारिश, ये धूप, ये चेहरा, ये कद और ये रंगो रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते, ये नाते घराना, ये घर के औलाद भी दी, दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, ये अक्लो जहानत शऊरो नजर, ये बस्ती, ये सहरा, ये खुशकी, ये तर, और उस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, और जो मेरे चैनल पर न्यू है उनको भी मेरे चैनल पर खुश आमदीद। तो गाइस, काफ़ी टाइम से मेरा जो है कोई प्रॉपर ब्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही थी मैं, तो मैंने सोचा कि मैं आज आपके साथ करूँ अपना एक ब्लॉग शेयर। थोड़ी सी करूँगी आपके साथ बातें और आपको दूंगी बहुत मज़ेदार सी दाल दली की चटपटी सी एक रेसिपी। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ये जो दाल दली की रेसिपी है ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही चटपटी बनती है, ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। और किस किस के घर में दाल दलिया मेरी रेसिपी से बनता है मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम था, मॉर्निंग मेरी हो चुकी थी। उसके बाद जो है मैंने नाश्ता बनाया था। नाश्ते में मैंने ऐसा कुछ भी ख़ास नहीं बनाया था, सिर्फ चाय बनाई थी और उसके साथ मैंने बाकर खाने वगैरह ले ली थी, उसका मैंने शूट नहीं किया। उसके बाद यहाँ पर बज गए थे 3 सवा 3 का टाइम, जिस वक्त आती है मेरी मासी। तो यहाँ पर मैं करवा रही थी इससे घर की सफाई, क्योंकि आज मुझे धुलवाने थे कपड़े। लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि पहले आप झाड़ू लगा लो, इससे पहले कि असर का टाइम हो जाए, क्योंकि झाड़ू लगते पोछा लगते टाइम का पता नहीं चलता। तो उसके बाद जो है मैंने धुलवाने थे कपड़े, क्योंकि धूप जो है वो बहुत अच्छी निकली हुई थी। काफ़ी दिनों के बाद इस तरह की धूप निकली थी, वरना जब जब कपड़े धुल रहे थे तब तब कपड़े बारिश से गीले हो रहे थे और फिर 2-2 3 दिन में सूख रहे थे। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। तो यहाँ पर मैंने फटाफट धुलवा लिए थे कपड़े, और कपड़े काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाते हैं, 1 हफ़्ते के कपड़े थे मेरे पूरे। तो यहाँ पर मशीन जो है वो लग चुकी थी, काम मेरे घर का पूरा प्रॉपर हो चुका था। झाड़ू पोछा डस्टिंग कपड़े और खाना भी मैंने साथ साथ चढ़ा दिया था, जिसकी रेसिपी मैं दूंगी आपको आगे चल के। अब हम कर लेते हैं थोड़ी सी बात इस टॉपिक पे जो आजकल चल रहा है हमारे पाकिस्तान में, जो आफत आ रही है उस पर। तो अल्लाह पाक से हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक जो नागहानी आफत आ रही हैं वो हम गुनाहगारों के गुनाहों की ही सज़ा हैं जो हमें मिल रही है। तो अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हमसे राज़ी हो जाए। और जो सैलाब आ रहा है बलूचिस्तान में, सिंध में, उसके अलावा पहाड़ी इलाकों पे, नारायण हुंसा वगैरह में, जो जहाँ जहाँ पे भी तबाहियाँ आ रही हैं पाकिस्तान में, अल्लाह पाक वो तबाहियाँ ख़त्म कर दे। और अल्लाह पाक जिनके प्यारे उनकी आंखों के सामने जा रहे हैं, जिनकी बीवी बच्चे उनकी आंखों के सामने बहते हुए जा रहे हैं, जिन बीवियों के शोहर भाई बेटे उनके सामने बहते हुए जा रहे हैं, अल्लाह पाक उन पर अब करम कर दे। लोगों के जानवर पूरे बहते हुए जा रहे हैं, पूरे गांव उजड़ गए, बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो बस अल्लाह पाक से हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक अब अपना रहम कर दे, अब अपना करम कर दे, बारिशों के सिलसिले रोक दे, सैलाब के सिलसिले रोक दे, क्योंकि अल्लाह पाक बेशक सब कुछ कर सकता है। अल्लाह पाक हर चीज़ पे कादिर है। हम अपने घरों में सुकून से बैठे हुए हैं, एसी में, पंखे में, बिस्तर पे, बेड पे, किसी भी तरह हम सुकून से आराम से सो रहे हैं। लेकिन वो लोग जो बेचारे काफ़ी दिनों से सो नहीं पाए, काफ़ी दिनों से खा नहीं पाए, उनके घर में रहने को कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, मजबूर हैं वो पानी के बीच में अपनी ज़िंदगी गुजारने पे। उनकी आंखों के सामने उनकी मौत है कि कब उनको बहा के ले जाए, उनको कुछ नहीं पता। तो अल्लाह पाक से हम दुआ कर सकते हैं, और जितनी उनकी मदद कर सकते हैं हम करें, जितनी उनकी, क्योंकि यही वक्त है अपनी इंसानियत दिखाने का, यही वक्त है एक दूसरे के काम आने का। हमेशा हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, लेकिन अब इंसानियत दिखाने का वक्त आ चुका है। तो बस अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं, साथ साथ में जो उनकी जितनी हेल्प कर सकते हैं उनकी हेल्प करें, क्योंकि बहुत तबाही आ चुकी है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। हम अपनी लड़ाइयों में, हमारे हुक्मरान जो है वो लगे हुए हैं, बस अब मुल्क का सोच लें तो ही बात है अच्छी। तो बस हम तो दुआ ही कर सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं, बाकी अल्लाह पाक करम करे। तो ये बस इसी टॉपिक पे आज मुझे बात करनी थी, क्योंकि देख देख के दिल बहुत अजीब हो रहा था, दिल बहुत कट रहा था।
अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। एक ही रेसिपी है। तो यहाँ पर दाल दलिया बनाने के लिए मैंने एक दिन पहले रात को चने की सारी दालें जो हैं वो भिगो के रख दी थी। पूरी रात की भीगी हुई दालें बहुत अच्छी थी। हाफ कप मैंने सारी दालें ले ली थी, जिसमें हाफ कप चने की दाल, हाफ कप माश की दाल, हाफ कप मूंग की दाल, हाफ कप मसूर की दाल और 1 कप भर के दलिया। जितनी दालों की क्वांटिटी होगी उससे डबल हमें लेना है दलिया। और इन सब चीज़ों को 5 से 6 दफ़ा अच्छी तरीके से मैंने पानी से धो लिया था, क्योंकि दलिए में होती है अच्छी खासी मिट्टी। तो धोने के बाद मैंने पूरी रात भिगो दिया था। अब यहाँ पे मैंने बड़ा पतीला ले लिया था, जिसके अंदर मैं दालें भी बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था 1 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, ताकि दाल का जो बादीपन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर सॉल्ट डाल रही हूँ। आप लोग अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, जितना आपके दाल की दलिए की क्वांटिटी हो उस हिसाब से। तो यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून मैंने भर के शामिल कर दिया है इसके अंदर सॉल्ट। उसके अलावा मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, क्योंकि मैं थोड़ा सा चटपटा बना रही हूँ। तो अगर आपके घर ज़्यादा स्पाइसी पसंद ना हो तो फिर आप मिर्चों की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तो 2 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी रेड चिली पाउडर। उसके अलावा मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर। बस ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद दाल को मैं उबलने रख दूँगी साइड पर। दाल को हमें 85% तक अच्छी तरीके से गलाना है, ताकि हमारी दाल जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। और गोश्त जो है वो मैं दूसरी तरफ उबालूंगी, उसकी मैं आपको रेसिपी देती हूँ। इससे पहले मैंने आपको जो रेसिपी दी थी काफ़ी टाइम पहले की बात है वो भी, तो उसमें मैंने तमाम चीज़ें साथ चढ़ा दी थी, लेकिन उसमें मुझे एक वहम सा होता है कि गोश्त में कहीं ना कहीं हींग आती है। तो मैं दूसरे तरीके से भी बनाती हूँ, तो आज मैं आपको उसकी रेसिपी भी दूँगी। तो साथ साथ में मैं थोड़ी देर में कर रही थी अपनी दाल को और दलिए को चेक कि कितना हो गया है। बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने पकाया था, 3 से 4 घंटे लगे थे और 3 से 4 घंटे में आराम से हमारा हल्की आंच पे दलिया बन गया था। इस तरह की जो रेसिपीज़ होती हैं वो हम दिन में चढ़ा दें तो शाम तक हमारा खाना बिल्कुल पक्के हो जाता है रेडी। तो मैं एक दिन पहले सोच के ही सोई थी, तो मैंने रात में ही दाल भिगो दी थी और सुबह उठ के साथ ही चढ़ा दी थी। इससे एक दिन पहले मैंने बनाया था यहाँ पर पाए का सालन। आपके पास किसी भी किस्म की शोरबे वाला सालन हो तो वो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। पाए का सालन मैंने कर दिया था इसके अंदर शामिल जब मेरी दाल 50% तक गल गई थी। उस स्टेज पे आपके पास आलू गोश्त, टिंडे गोश्त, लौकी गोश्त, अरवी गोश्त, चिकन, आलू, पाए का सालन, कोफ्ते का सालन, किसी भी किस्म का शोरबे वाला सालन हो, हद तक कि आपके पास अगर कोई चावल भी हो स्पाइसी वाले तो वो भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया था तमाम चीज़ें। तेल में कम ही डालूंगी क्योंकि पाए में भी अच्छा खासा तेल था। तो यहाँ पर हाफ़ कप मैंने ले लिया था ऑयल, इसके अंदर 1 kg मैंने शामिल कर दिया था तेल और 1 टेबल स्पून मैंने शामिल कर दिया था जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, ताकि गोश्त की जो स्मेल है हमारी वो अच्छी तरीके से निकल जाए। तो बस यहाँ पर अच्छी तरीके से मैं भून रही हूँ गोश्त को। गोश्त में मैंने बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट शामिल किए थे, बहुत ही बेसिक से मसाले जो कि सबके घर में आराम से अवेलेबल होते हैं, जिसमें था 2 टेबल स्पून भर के रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून भर के मैंने ले लिया था धनिया पाउडर, 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज और 2 अदद मीडियम साइज़ की टमाटर। ये तमाम चीज़ें लेके मैंने 2 गिलास डाल दिया था इसके अंदर पानी और डाल दिया था मैंने इसके अंदर कच्चे पपीते का पेस्ट 1 टेबल स्पून, ताकि गोश्त जो है हमारा अच्छी तरीके से गल जाए, क्योंकि पानी मैंने कम डाला था क्योंकि मुझे गोश्त को आगे जाके भूनना था। तो बस यहाँ पे प्रेशर कुकर में मैंने गोश्त चढ़ा दिया था और अब मैं इसको अच्छी तरीके से भून रही हूँ, ताकि टमाटर, प्याज जो है और मसाला वो यकजा हो जाए, अच्छे से इसकी स्मेल निकल जाए और बहुत अच्छी तरीके से ये भुन जाए। दाल जो है हमारी 85% तक गल गई थी, गोश्त भी हमारा गल गया था। उसके बाद मैंने तमाम दालें जो बॉईल की थी वो मैंने प्रेशर कुकर में डाल दी थी और इसको मैंने पका लिया था 10 से 15 मिनट तक। उसके बाद मैंने वापस से इसको ट्रांसफ़र कर दिया था पतीली में। तो देखिए ये हमारा दाल दलिया जो है वो बिल्कुल हो चुका है, लेज़दार सा रेडी। इसके ऊपर मैंने ऊपर से प्याज का बघार कर लिया था, हरा धनिया, हरी मिर्ची, पुदीना और अदरक काट लिया था और साथ में चाट मसाला, दही, चटनी, सलाद, ये सब चीज़ें थी। तो आई होप कि आपको मेरी रेसिपी और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में होगी आप लोगों से मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद और अल्लाह पाक सैलाब ज़दगान की बहुत मदद करे। हम उनके लिए ख़ास दिल से दुआ कर सकते हैं, कर रहे हैं और उनकी मदद भी कर रहे हैं। तो
यही थी बस मेरी एक रूटीन, यही थी मेरी एक छोटी सी वीडियो, यही थी मेरी दुआ। आप लोग प्लीज़ आमीन बोल दीजिएगा। और बस अब इंशाल्लाह किसी और मज़ेदार से अच्छे से ब्लॉग में, अच्छी सी रूटीन में आप लोग के साथ मिलूँगी। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट बॉक्स में आके मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।